मैं कक्षा 10वीं का जैन कॉलेज का छात्र हूँ। भारत की 1857 की क्रांति के महान सेना नायक तात्या टोपे थे, जो कि हमें बहुत ही प्रेरणा देते हैं। उनकी वीर गाथा इस प्रकार है। भारत में सन 1857 की ऐतिहासिक क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इस संग्राम में कुछ वीरों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण व अग्रणी रही, जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। जब स्वतंत्रता संघर्ष के अधिकांश वीर एक एक करके अंग्रेजों की सैनिक शक्ति से पराभूत हो गए, तो वे अकेले ही क्रांति की पताका फहराते रहे थे। महान सेनानायक तात्या टोपे। तात्या को पहली बार एक सेनानायक के रूप में अपनी सैनिक योग्यता के प्रदर्शन का मौका वर्ष 1857 में मिला, जब उन्होंने 6 जून 1857 को कानपुर छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ बने एक कच्चे दुर्ग को घेर लिया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज मौजूद थे। तात्या ने 12 जून को सीधा आक्रमण किया। इस युद्ध में तात्या की विजय हुई और अंग्रेज सैन्य अधिकारी बेलर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब तात्या कानपुर की रक्षा के लिए अपनी फौजी को व्यवस्थित करने में लग गए। तभी हैवलॉक की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ने जुलाई 1857 के द्वितीय सप्ताह में कानपुर पर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः विजयश्री अंग्रेजों को मिली। इस पराजय के बाद नाना ने अपने पूर्व सेनाध्यक्ष को हटाकर तात्या को अपना सेनाध्यक्ष बनाया और उन्हें विद्रोह की पताका फहराते रहने का आदेश दिया। अब पूरा नेतृत्व तात्या के हाथों में आ गया। वे अपनी कुशलता व बहादुरी के बल पर इस स्वाधीनता संघर्ष में सबसे लंबी अवधि अर्थात 17 जुलाई 1857 से 8 अप्रैल 1859 तक डटे रहे। मार्च 1857 में अंग्रेजी सेना से झांसी की रानी का प्रचंड युद्ध चल रहा था। तब तात्या 20,000 सैनिकों की विशाल फौज के साथ उनकी सहायता के लिए झांसी के निकट आ चुके थे, लेकिन तभी सूचना पाकर यूरोज अपनी विशाल सेना के साथ वहां आ धमका और उन्हें वहीं रोक दिया। परिणाम स्वरूप तात्या और यूरोज की सेना के बीच 4 अप्रैल 1857 को बेतवा का भयंकर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों के अच्छे तोप खाने के कारण तात्या की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद तात्या 22 जून 1858 से लेकर 7 अप्रैल 1859 को पकड़े जाने तक चतुर्दिक अंग्रेजी फौजों के साथ गोरिल्ला युद्ध करते रहे। इस कारण से उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोरिल्ला युद्ध के सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि मिली। लगातार 8 महीने तक पीछा करने वाली अंग्रेजी फौज को दफाए रखा। तब अप्रैल 1859 के अंत तक स्वतंत्रता संघर्ष के वीरों में से एकमात्र बचे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ वीर तात्या को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने विश्वासघात का सहारा लिया। तथा 7 अप्रैल को अंग्रेज सैनिक अधिकारी भीड़ ने तात्या के सहयोगी मान सिंह पर दबाव बनाकर उसकी सहायता से तात्या को धोखे से गिरफ्तार कर दिया। कड़ी यातनाओं के बीच 18 अप्रैल 1859 को सिपरी के दुर्ग के पास परेड मैदान में उन्हें फांसी दे दी गई। तात्या केवल चंबल, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में ही नहीं, अपितु हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से बंगाल तक संपूर्ण देश के लोगों के हृदय में विद्यमान है। उन्होंने एक ऐसा युद्ध लड़ा जो विजय और पराजय की सीमा से परे था, किंतु उन्होंने अपने देश एवं राष्ट्र की परंपराओं के अनुरूप युद्ध किया। उनका नाम सदैव एक राष्ट्रीय वीर के रूप में सम्मानपूर्वक लिया जाता है।